हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 16 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो अभी तक हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस में। फर्स्ट हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हेलोजन एंड सेकेंड हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो हमने ये दो रिएक्शन पढ़ी थी। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में तो नॉर्मल था कि Cl2 के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और दोनों कार्बन्स के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बट हाइड्रोजन हेलाइड के एडिशन में एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाता है, दूसरे के पास हेलाइड जाता है। ठीक है, तो उसमें जो मैकेनिज़्म है वो कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो होता है? मैकेनिज़्म तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, बट बनता क्या है सबसे पहले, मतलब एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है? एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और हेलोजन वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मैकेनिज़्म फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, बट अब जो हमने, अगर आप क्या करते हो, अगर आप एरो पर कुछ नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ HBr का एडिशन कराया विदाउट एनी कैटलिस्ट और एनीथिंग, तो आपके पास एडिशन होता है मार्कोवनिकॉव। ठीक है, बट अगर मैं आपको एडिशन करा दे, आपके पास HBr का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो आपके पास एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है और एंटी मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज़ हेयर, और हेलाइड आयन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस होता क्या है? हाइपोहेलस मीन्स, हाइपोहेलस हम बोलते हैं HOX को। ठीक है, ये हाइपोहेलस होता है, X यहाँ पर हेलाइड आयन हो सकता है, तो हम हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस एसिड लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर OHX है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन लिया है तो जो ये बॉन्ड है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एडिशन होता है एक बार तो हो जाएगा, दूसरी बार जो एडिशन होगा उस पर ध्यान देना आपने, वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने हाइपोहेलस एसिड चाहिए हमें, तो हाइपोहेलस एसिड हम जनरेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ Cl2 एंड वाटर। ठीक है, तो आप जब Cl2 और वाटर का एडिशन करते हैं तो आपके पास HCl एलिमिनेट हो जाता है और HOCl बन जाता है। फिर HOCl का एडिशन होता है कि एक जगह पॉजिटिव पार्ट जाता है, दूसरी जगह नेगेटिव पार्ट, तो दोनों कार्बन यहाँ पर सेम है, तो किसी के पास भी OH जा सकता है और किसी के पास भी Cl। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम हमने एडिशन कराना है Cl2 एंड वाटर का, फिर से HCl एलिमिनेट हो जाएगा और HOCl प्रोड्यूस होगा। तो HOCl का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक साइड क्लोरीन जाएगा, दूसरी साइड OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये आपने याद रखना है कि जब आप सेकेंड स्टेप में एडिशन कराते हो हाइपोहेलस एसिड का, तो Cl वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा Cl होंगे, OH वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा OH ग्रुप होंगे। तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH, देखो, और Cl इसके साथ कनेक्टेड है तो इसी कार्बन के साथ एक और Cl आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा, डबल से फिर सिंगल। ठीक है, फिर से आप, फिर इधर OH है तो इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगेगा। ठीक है, अगर आपको किसी कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो रिपल्शन फील करते हैं जिसकी वजह से स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है। अब वो वाटर का एलिमिनेशन होगा कैसे? ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो OH नेगेटिव बन के बाहर चले जाता है, मीन्स ये बॉन्ड तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पर OH का बॉन्ड है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और H किस फॉर्म में आ गया? H पॉजिटिव, तो वो H पॉजिटिव बन के बाहर, इधर से OH नेगेटिव बन के बाहर, तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर वाटर एलिमिनेट हो गया है तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, CH, ये Cl2 तो रहेगा ही रहेगा, ये C के साथ H, और ये तो बाहर चला गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर CHO बन जाता है, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म में है। ठीक है,
तो आपके पास क्या बन गया, डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब इधर मैकेनिज़्म कैसे फॉलो करोगे आप, यहाँ पर क्या होता है कि इसके मैकेनिज़्म आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। किसी बुक में दिया है कि डायरेक्ट HOCl का एडिशन दिया है और किसी में Cl2 एंड वाटर का एडिशन दिया है। तो आप किसी भी तरह से मैकेनिज़्म पढ़ सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट आप एडिशन कराओगे Cl2 का, ठीक है। अब जब आप Cl2 का एडिशन करा रहे हो तो आपने पहले भी पढ़ा है एल्काइन पे जब हम हेलोजनेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हेलोजन मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा एल्काइन को तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और एल्काइन पर अटैक करेगा। अब इधर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वो Cl के साथ बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड इधर से पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैसे, Cl के जो लोन पेयर है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, ठीक है। और Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इधर Cl पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि Cl पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने Cl को एक तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो कार्बन Cl के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। अब इस कार्बन का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, जब इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड रह गए, ठीक है। तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए अटैक करने को, तो आप रिएक्शन मिक्सचर में वाटर भी ऐड कर रहे हैं, तो वो वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो अटैक करेगा इस कार्बन पर। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर यूज़ हो गया कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर हम पॉजिटिव चार्ज रिसाइड नहीं करवाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे, मीन्स इस बॉन्ड से ये जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जब ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और H पॉजिटिव बाहर चले जाएगा। यहाँ पर CCl डबल बॉन्ड COH विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। हम इसे विनाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डबली बॉन्डेड है। डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है और उसके साथ OH ग्रुप लगा है तो ये विनाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने Cl2 एंड वाटर का एडिशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड आ गया है, फिर से Cl2 का एडिशन कराया, फिर से साइक्लिक हेलोनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सेम स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैक करेगी कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास Cl पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, ये Cl न्यूट्रल हो जाएगा। अब वाटर है H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पर अटैक करेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कराते हैं, ये H अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर खुद H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो OH आ गया और एक कार्बन पर Cl, तो OH एक साथ स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से वाटर बनकर एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट, इधर से OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इधर से ये जो OH वाला बॉन्ड है, ये वाला, ये OH वाला, ये हाइड्रोजन OH वाला बॉन्ड अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा, ये H पॉजिटिव बन के बाहर, ये OH नेगेटिव बन के बाहर, तो वाटर एलिमिनेट हो गया, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमने हाइपोहेलस एसिड का एडिशन कराया, ठीक है, और हमें क्या प्रोडक्ट मिला, हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला जो कि कार्बोनाइल कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज़ हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो एडिशन ऑफ वाटर होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H2O है तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन, ठीक है। बट यहाँ पर तो दोनों कार्बन सेम है, आपने हाइड्रेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Hg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास Hg2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, HgSO4, ठीक है, और H2SO4, ये हमने कैटलिस्ट लेने हैं। उसके बाद आप
एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा, एक के पास OH, और आपको पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा जब हमारे पास 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर हाइड्रोजन और एक कार्बन पर OH। अब आप देखो ये भी कैसा कार्बन है, इनोल फॉर्म बोलते हैं हम इसको, जब डबली बॉन्डेड कार्बन होता है हमारे पास और उस कार्बन के साथ क्या है हमारे पास OH ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारी कैसी फॉर्म है, C डबल बॉन्ड C और OH मिलता है आपको, तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है और ये इनोल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि टोटोमराइजेशन होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इनोल फॉर्म होती है और नेक्स्ट जो हम करेंगे टोटोमराइजेशन के बाद वो कीटो फॉर्म होती है। कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इसलिए यहाँ पर टोटोमराइजेशन होता है। और होगा कैसे, देखो यहाँ पर COH बॉन्ड है, इस OH बॉन्ड में ये जो ऑक्सीजन है, OH बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मीन्स यहाँ एक और न्यू बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और H पॉजिटिव एक बार के लिए अलग हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ बॉन्ड बना लिया आपने तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये बॉन्ड यहाँ आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, C डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पर क्या है OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेक्स्ट कार्बन को दे देगा, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, और आपके अभी इसी रीअरेंजमेंट में ये H पॉजिटिव आयंस आए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज पर ये वाले H पॉजिटिव आयन अटैक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो C, ये बॉन्ड ऑलरेडी था, ये H ऑलरेडी था, यहाँ से ये H इधर चला गया तो यहाँ पर H आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और ये बॉन्ड एज सच जो था, ठीक है। तो आपके पास कैसा बन गया है, कीटो फॉर्म बन गई है, कीटो या फिर एल्डिहाइडिक फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा या तो वो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आप एल्काइन किस तरह की ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एसिटाइलिन लिया। एसिटाइलिन में जब आप वाटर का एडिशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, तो एक साइड H दूसरी साइड OH, तो इस कार्बन पे H लगाया, इस पर OH, तो ये इनोल फॉर्म है। यहाँ पर भी टोटोमराइजेशन होगी, तो जब टोटोमराइजेशन होगी तो ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर, और ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को ले लेगा। तो यहाँ पर देखो CH3 आ गया, इस कार्बन पर 3 आ गए, हाइड्रोजन एक और आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CHO, तो एल्डिहाइड बना हमारे पास। तो आपने याद रखना है कि एसिटाइलिन ले रहे हैं हम तो ही हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, और किसी टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अगर आप और किसी टर्मिनल एल्काइन से ये रिएक्शन शो करोगे तो हमारे पास मिथाइल कीटोन बनेगा, याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब आप यहाँ टर्मिनल है, ये भी एल्काइन कैसी है, टर्मिनल, क्योंकि एक कार्बन के पास जो ट्रिपली बॉन्डेड है उसके पास हाइड्रोजन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एकदम एक्सट्रीम पे है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, कॉर्नर पे, ठीक है, मतलब लास्ट में है। और टर्मिनल का मतलब क्या होता है, बिटवीन, इंटरनल एल्काइन, अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल का मतलब एंड में होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, और इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इंटरनल मतलब ये कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में है, ठीक है, वो इंटरनल एल्काइन होती है, ठीक है। तो अब आपके पास ये टर्मिनल है, बट ये एसिटाइलिन से अलग टर्मिनल है, तो ये आपको मिथाइल कीटोन देगी, ठीक है। तो वाटर का एडिशन कराया, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, OH जहाँ कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, फिर से ये इनोल फॉर्म है, टोटोमराइजेशन होगी, ये बॉन्ड अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और ये H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो आपके पास कीटो फॉर्म आ जाएगी। देखो CH3C, इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3, तो ये क्या बन गया आपके पास, मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन बनेगा किससे, टर्मिनल एल्काइन से, ठीक है। इंटरनल एल्काइन से आपको
कीटोन मिलेगा, बट वो मिथाइल कीटोन नहीं होगा, कोई और कीटोन होगा। तो वो आप खुद चेक करेंगे, आपके लिए ये होमवर्क कि आपने ये वाली टर्मिनल एल्काइन लेनी है और इसकी हाइड्रेशन करानी है, तो आप देखोगे क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म फॉर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें क्या है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मर्क्यूरिक आयन विद द एल्काइन। एल्काइन के साथ जो मर्क्यूरिक आयन है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और वो कैसे, देखो यहाँ पर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। ठीक है, Hg2 पॉजिटिव का एडिशन कराना है हमने। तो अगर आप Hg2 पॉजिटिव का एडिशन कराते हो तो एक साइड तो बॉन्ड बनता है इस पाई बॉन्ड से। ठीक है, Hg के साथ, Hg2 पॉजिटिव के साथ इस पाई बॉन्ड से एक कार्बन बॉन्ड बनाएगा। दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो Hg के इंटरनल इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मर्क्यूरिक आयन बन जाएगा। ठीक है, ये मर्क्यूरिक आयन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा मर्क्यूरिक आयन का विद एल्काइन। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मर्क्यूरिक आयन विद एल्काइन। ठीक है, अब हमने इस मर्क्यूरिक आयन को शिफ्ट करना है एक कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा तभी होगा जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी प्रेजेंट होगी रिएक्शन में, तभी। और हमने वाटर का एडिशन कराना है। वो पॉसिबल कैसे होगा, देखो जब ये कार्बन और मर्क्यूरिक बॉन्ड ब्रेक होकर इधर शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये मर्क्यूरिक आयन जो है इसका एक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, जब एक बॉन्ड से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर Hg2 पॉजिटिव को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर Hg पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बट इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी चाहिए, और हमें पता है हम हाइड्रेशन कर रहे हैं तो वो एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज़ हो गए इसको बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम इधर से ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो गया। ये देखो यहाँ पर C, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C और Hg पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ है तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर Hg पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो Hg क्या करेगा, Hg पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अपने यहीं छोड़कर मेटल की फॉर्म में Hg2 पॉजिटिव बनकर बाहर चले जाएगा, मेटल आयन बनकर। क्योंकि Hg पॉजिटिव जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ जाएगा, तभी उस पर H पॉजिटिव अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी H पॉजिटिव अटैक कर पाएगा। तो माइनस ऑफ Hg2 पॉजिटिव हो जाएगा, कैटलिस्ट है वापस से रीजनरेट तो होगा ही, तो Hg2 पॉजिटिव एलिमिनेट और यहाँ पर H पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये इनोल फॉर्म है, डबली बॉन्डेड कार्बन और फिर OH। ठीक है, इनोल फॉर्म है। अगर ये इनोल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर ये जो OH बॉन्ड है ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O, ये तो H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो इस कार्बन वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इस नेगेटिव पर ये H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, C H, ये वाला हो गया, एक H उसका खुद का था और ये खुद का बॉन्ड है उसका। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कीटोन फॉर्म आ गई है। ठीक है, कीटोन या एल्डिहाइडिक फॉर्म, इट विल डिपेंड अपॉन द एल्काइन कि हम कौन सी एल्काइन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन। आपने ये याद रखना है, यहाँ पर ये बॉन्ड्स हमने डॉटेड शो करने हैं, इसका मतलब ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये टू न्यू बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो
एल्काइंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक तो शो करते ही हैं, ठीक है, बट वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हमने मान लिया कि पाई बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, बट न्यूक्लियोफिलिक का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर? देखो, न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा। अगर ये यहाँ अटैक करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, जो कि हमने नहीं होने देनी है। तो ये कार्बन अपने पाई बॉन्ड को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। तो जब नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। तो देखो, इस कार्बन के साथ ऑलरेडी क्या था? आर ग्रुप। अब न्यू क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसके साथ ऑलरेडी आर डैश था और यहाँ कार्बन आयन जनरेट हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब कोई पॉजिटिव स्पीशी अटैक करेगी कार्बन आयन पर। वो जब अभी आप एग्जाम्पल पढ़ोगे उससे पता चल जाएगा आपको कि पॉजिटिव स्पीशी आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो H पॉजिटिव अब क्या करेगा? अटैक करेगा इधर इस कार्बन आयन पर, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव कार्बन आयन पर अटैक कर जाएगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो, CR न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड, फिर C, फिर ये R डैश और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो गया है, ठीक है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब आपने दो रिएक्शन पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? HCN। तो हमने HCN का एडिशन पढ़ना है। तो HCN का एडिशन आप कैसे पढ़ोगे? HCN के एडिशन में क्या होगा हमारे पास? हमने HCN ऐड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। अब क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होता है? अब आपको क्यूप्रिक और क्यूप्रस में डिफरेंस पता होना चाहिए। जहाँ पर इक वर्ड लगता है उसका मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ अस वर्ड लगता है उसका मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर में हमारे पास +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो हायर कौन सी है? +2 तो क्यूप्रिक है और +1 है तो क्यूप्रस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडिशन कराना है क्यूप्रस क्लोराइड का, ठीक है। तो जब आप क्यूप्रस क्लोराइड का एडिशन कराते हो तो हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। तो जब हम हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं तो एक साइड हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी साइड साइनाइड जाएगा, ठीक है, विनाइल साइनाइड बनेगा। आप देखोगे होता कैसे है एडिशन। देखो, सबसे पहले HCN है, HCN में Cn नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? साइनाइड, दैट इज Cn नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव पहले अटैक करेगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, फिर ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, H इसके साथ ऑलरेडी था, इधर Cn, इसके साथ भी H ऑलरेडी था, इधर नेगेटिव चार्ज दैट इज कार्बन आयन। अब आपके पास आपने एडिशन किया था HCN का, तो Cn नेगेटिव ने तो अटैक कर दिया, अब बचा क्या? H पॉजिटिव। फिर वो H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है उस पर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा है? विनाइल साइनाइड। क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है इसलिए ये विनाइलिक कार्बन और इसके साथ साइनाइड लगा है इसलिए ये विनाइल साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है हमारे पास? आप एल्कोहल की एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्कोहल ले रहे हो। अगर आप मिथाइल एल्कोहल ले रहे हो तो पोटाशियम मिथॉक्साइड लेना है आपने, ठीक है। अगर इथाइल एल्कोहल ले रहे हो तो पोटाशियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल एल्कोहल लिया है। मिथाइल एल्कोहल की एडिशन करा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम मिथॉक्साइड। टेम्परेचर आपने रखना है 433 टू 437 केल्विन। अब आपको पता है कि मिथाइल एल्कोहल में क्लीवेज कैसे होती है? CH3O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो CH3O नेगेटिव किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ
न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सबसे पहले OCH3 नेगेटिव का अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, कार्बन आयन जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव है, यहाँ पर H पॉजिटिव अटैक करेगा कार्बन आयन पर। अब देखो प्रोडक्ट कैसा बना आपके पास, विनाइल तो इस कार्बन की वजह से है और इस कार्बन के साथ ईथर अटैच्ड है, तो विनाइलिक ईथर होगा। बट कौन सा विनाइलिक ईथर, ये ग्रुप कैसा है, मिथाइल, तो मिथाइल विनाइल ईथर, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मिथाइल विनाइल ईथर। अगर आप यहाँ इथाइल अल्कोहल लेते तो इथाइल विनाइल ईथर बन जाता, ये ग्रुप इथाइल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमने पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमने। तो केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ने के लिए बोला था मैंने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिडिटी ऑफ एल्काइन एक टॉपिक है, ठीक है। नाउ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरह की रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अलावा और भी रिएक्शन है, दैट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो ये सारी रिएक्शन अब हमने और ऐड कर दी हैं, तो ये भी हमने पढ़नी है, ठीक है। एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़नी है, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन में फर्दर 3 रिएक्शन है। फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज ओजोनोलिसिस, थर्ड इज रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। तो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने एल्कीन्स के केसेस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, अच्छा जब आपने एल्कीन्स पढ़ा था तब आपने क्या देखा था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है जो वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ, वो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, ठीक है। तो आपने एल्काइंस में पढ़ा था, एल्कीन्स में पढ़ा था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने का मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और BH2 वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास आपने याद रखना है कौन जाएगा, BH2, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो डाइबोरेन हम शो करते हैं, बट एडिशन किसका होता है, BH3 का, इन द फॉर्म ऑफ H एंड BH2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ और BH2 यहाँ, BH2 हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, विनाइलिक बोरेन, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर था ही, इसके साथ क्या लग जाएगा, BH2। ये जो रिएक्शन होती है एल्कीन में तो हम क्या करते हैं, फर्दर हम एल्कीन का एडिशन करते रहते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है तो ये रिएक्शन अपने आप चलती रहती है और स्टॉप होती है यहाँ पर, जेम डाइबोरेट डेरिवेटिव मिलता है हमें, ठीक है, डाइबोरेट डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या होता है आपके पास, जब विनाइलिक बोरेन आ गया इस पर फिर से एडिशन होती है डाइबोरेन की इन द फॉर्म ऑफ H एंड BH2, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है और BH2 वहाँ जाएगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये लेस, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक एल्काइल ग्रुप है, इसके पास कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो फिर से BH2 कहाँ अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पर, ऑलरेडी जिसके पास BH2 है। तो हमारे पास क्या आएगा, जेम डाइबोरेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, जेम डाइबोरेट डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये तो है अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पर कंटिन्यू होगी यहाँ तक, ठीक है। बट अगर आपके पास इंटरनल एल्काइंस है और आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन यहीं रुक जाए विनाइलिक बोरेन पर, तो हमें एडिशन जो कराना होता है इस रिएजेंट का, इसका जो अमाउंट है वो लिमिटेड कर देना है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंटरनल एल्काइंस रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट विनाइलिक बोरेन, ठीक है। हम रिएक्शन को कहाँ स्टॉप कर सकते हैं,
विनाइलिक बोरेन पर बाय यूजिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का जो अमाउंट लेना है वो क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने एडिशन कराया एल्काइन पे एडिशन कराया डाइबोरेन का, तो एक साइड H और एक साइड BH2, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो सकती है, बट अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है तो रिएक्शन खुद से स्टॉप नहीं होगी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो देखो, इन प्लेस ऑफ डाइबोरेन इफ यूज बल्कि स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन, अगर हम यहाँ पर इस डाइबोरेन की जगह बल्कि स्टेरिकली हिंडर्ड बोरेन ले लेते हैं, दैट इज बिस 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन। बिस किसकी वजह से, इसकी ट्वाइस की वजह से 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो 1 और 2 पर डाइमिथाइल है और ये पूरा प्रोपाइल है, ठीक है। 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोरेन, अगर हम इसकी जगह ये वाला ग्रुप ले लेते हैं तो ये जो होता है ये स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। तो अगर आप ये बोरेन ले रहे हो और इंटरनल ले रहे हो चाहे टर्मिनल एल्काइन ले रहे हो, तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाती है विनाइलिक बोरेन तक, ठीक है। इसका कॉमन नेम जो होता है डाइसिमाइल बोरेन होता है। डाई 2 की वजह से इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिमाइल और बोरेन, ठीक है, डाइसिमाइल बोरेन। तो अगर आप डाइसिमाइल बोरेन का अटैक कराते हैं, एडिशन कराते हैं, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है एट विनाइलिक बोरेन, चाहे वो टर्मिनल एल्काइन हो चाहे वो इंटरनल एल्काइन हो। तो इसको हम एब्रीवेट करते हैं विद Si2BH, ठीक है, डाइसिमाइल बोरेन। तो Si2BH में ये पूरा बोरेन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एडिशन हाइड्रोजन और BH2 का ही कर रहे थे यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और इसका एडिशन करेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और बोरेन कहाँ जाएगा, यहाँ पर। डाइसिमाइल बोरेन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो हाइड्रोजन यहाँ और डाइसिमाइल बोरेन यहाँ, तो रिएक्शन होगी है स्टॉप। नेक्स्ट में अगर आपने टर्मिनल एल्काइन लिया तो सेम हाइड्रोजन यहाँ और डाइसिमाइल बोरेन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, और रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो गई है। तो ये तो हमने पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन तक तो ठीक है, आपको विनाइलिक बोरेन मिल जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपके पास, एल्कीन की ऑक्सीडेशन थोड़ी डिफरेंट थी, बट रिएजेंट हमने यही लिया था H2O2OH नेगेटिव, ठीक है। उसमें हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, इसमें हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ का क्या होगा आपके पास, ये CH डबल बॉन्ड C डाइसिमाइल बोरेन ग्रुप लगा है, तो ये विनाइलिक बोरेन है हमारे पास। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम ऐड करेंगे H2O2/OH नेगेटिव, दैट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। तो आपका जो बोरेन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा विद OH ग्रुप। आपने याद रखना है, बोरेन ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, विद OH ग्रुप। तो आपके पास कैसा एल्कोहल आया, विनाइलिक एल्कोहल, इनोल फॉर्म ही है ये, CH डबल बॉन्ड COH, डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH। इनोल फॉर्म इज नॉट सो स्टेबल, सो इट विल कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म बाय टोटोमराइजेशन। तो यहाँ पर टोटोमराइजेशन कैसे होगा, जो OH वाला बॉन्ड है ये अपना बॉन्ड कार्बन वाले CO के साथ डबल बॉन्ड शो करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये वाला H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH तो ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से लग गया, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी एल्काइन है हमारे पास। अब आपने लिया, हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, मैंने कंसीडर किया है 1 हेक्साइन, ठीक है। अगर आप 1 हेक्साइन कंसीडर करते हैं और आप एडिशन करा रहे हैं डाइसिमाइल बोरेन की, तो एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड बोरेन वाला ग्रुप, तो ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इस पर क्या आएगा, बोरेन वाला ग्रुप और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमने ऑक्सीडेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव, BSiA2 वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा विद OH ग्रुप, ठीक है। अब ये इनोल फॉर्म है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, ये O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, और ये जो H पॉजिटिव है इस नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पर ये सब तो सेम है, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया और इधर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH, हेक्सेनल बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 हेक्साइन टर्मिनल एल्काइन लिया है मैंने। अब आपने एग्जाम्पल करना है इंटरनल एल्काइन का, 4 ऑक्टाइन अगर आप लेते हैं तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने करना है और मुझे बताना है, ठीक है।
तो ये तो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लीड्स टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखना है आपने। टर्मिनल एल्काइन आपको देगा एल्डिहाइड एंड इंटरनल एल्काइन आपको देगा कीटोन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है, सेम बिल्कुल जैसे आपने वहाँ प्रोडक्ट बनाया था विद एल्कीन के केस में जो ओजोनोलिसिस पढ़ा था, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी सेम एल्कीन की तरह ओजोनाइड बनता है। वहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड मेंटेन रहेगा और दो बॉन्ड ब्रेक होके ओजोनाइड बनाते हैं। सेम ऐसे ही बनता है ओजोनाइड, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ दो ऑक्सीजन, एक बॉन्ड दो बॉन्ड ब्रेक होकर एक बॉन्ड ऐसे ही रहता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एल्काइन के केस में जबकि ये एल्कीन के केस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स होते हैं। तो इधर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है ओजोनोलिसिस का। नेक्स्ट फिर आप क्या कराते हो, जिंक एंड वाटर की एडिशन कराते हो। जब आप जिंक वाटर की एडिशन कराते हो तो हमारे पास जैसे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर मैं ऐसे डॉटेड लाइन लगा दी थी मैंने इधर, तो क्योंकि सेंटर में बॉन्ड नहीं था, बट प्रोडक्ट बनेगा अभी भी उसके बेसिस पे। देखो CH, यहाँ ये डबल बॉन्ड O बना देगा, इधर ये बॉन्ड एज सच रहेगा, फिर CH है इसके साथ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और जो एलिमिनेट होगा वो H2O2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन H2O2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो एसिटाइलिन के केस में हमें क्या मिलता है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप कोई और एल्काइन लेते हो अगर, ठीक है, इफ़ ओजोनाइड्स आर, मतलब कोई एल्काइन ले ली, ये आपने इंटरनल एल्काइन ली, आपने O3 का एडिशन कराया तो यहाँ पर ओजोनाइड बना, ठीक है। फिर जिंक वाटर का एडिशन कराया, H2O2 एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ज़रा RC, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, फिर C डबल बॉन्ड O R', ठीक है। फिर ये जो H2O2 एलिमिनेट होता है, ये H2O2 फर्दर इसके साथ रिएक्शन करता है और ये जो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना है इसकी क्लीवेज हो जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड क्लीव होगा तो हमारे पास इस बॉन्ड के क्लीव होने की वजह से यहाँ से OH लग जाता है इन कार्बन्स के साथ। तो देखो RC डबल बॉन्ड OH प्लस R' डबल बॉन्ड OH, ये देखो R' डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ऐसा होगा आगे अगर आपके पास एक ऐसी एल्काइन है, मान लो ये कैसी है, इंटरनल एल्काइन, तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ हम ओवरऑल रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C R' है, O3 का एडिशन कराया हमने, फिर आपने क्या ऐड किया, जिंक विद वाटर, ठीक है। तो आपने यहाँ फाइनल प्रोडक्ट ही दिखा दिया, RC, याद कैसे रख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH लग जाता है, फिर सेम यहाँ R' डबल बॉन्ड O लग जाएगा और OH लग जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बट अगर आप टर्मिनल एल्काइंस ले रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, यहाँ पर क्या होगा, O3 एंड वाटर का एडिशन कराया आपने, तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक, फाइनल प्रोडक्ट बता रही हूँ मैं, ओजोनाइड वाला, मतलब बनेगा वैसे ही, पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा और फिर ये बनेगा, ठीक है। बट यहाँ डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट दिखाना है आपने, तो ये बॉन्ड ब्रेक दिखाना है, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH लग गया, इसके साथ भी C डबल बॉन्ड OH लग गया। बट जो अकेला कार्बन का एसिड होता है, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड, वो फर्दर डीकम्पोज हो जाता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में, ठीक है। वो कौन, सिर्फ और सिर्फ मिथेनोइक एसिड डीकम्पोज होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मिथेनोइक नहीं है, ये कोई ना कोई सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, कुछ एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपने ये कंप्लीट करनी है और मुझे चेक करानी है कि क्या प्रोडक्ट बनाए हैं आपने, ठीक है। तो ये तो सेकेंड रिएक्शन थी ओजोनोलिसिस। थर्ड जो अब हमने पढ़नी है दैट इज़ ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी कैसी रिएक्शन है,
ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एल्काइन की ऑक्सीडेशन देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती है, एक रूम टेम्परेचर होता है, एक हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 1-2 डाइकीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आपको डाइकीटोन मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, कैसी है ये टर्मिनल, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है और अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन की MnO4 एट रूम टेम्परेचर, तो टर्मिनल एल्काइन से हमें एसिड ही मिलता है, ठीक है। 1-2 कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ठीक है। अगर टर्मिनल है तो ये भी तो टर्मिनल है, ठीक है। तो जो टर्मिनल वाला कार्बन है उसके साथ तो C डबल बॉन्ड O OH लग जाता है, और जो इंटरनल वाला कार्बन है उसके साथ सिर्फ डबल बॉन्ड O लगता है, ठीक है। अब ये कैसा है, ये तो दोनों ही इंटरनल हो गए, दोनों कार्बन एक तरह से इंटरनल है, तो दोनों के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड O लगता है, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर आप करते हो ऑक्सीडेशन एट हायर टेम्परेचर तो आपको हॉट KMnO4 लेना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। तो ट्रिपल बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रोकन, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये एसिड बनेगा, इधर से ये भी एसिड बनेगा, मिथेनॉइक एसिड, और मिथेनॉइक एसिड आपको पता है डिकम्पोज हो जाता है CO2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये टर्मिनल इंटरनल एल्काइन है ये वाली, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एसिड CH3C, इधर भी डबल बॉन्ड OH लग जाएगा और इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड OH, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 इथेनॉइक एसिड। तो इन दिस रिएक्शन पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। KMnO4 का पिंक कलर होता है, जब आप एल्काइन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हो तो वो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये क्या शो करता है आपको, ये एक अनसैचुरेशन की प्रेजेंट शो करता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी KMnO4 का पिंक कलर क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये आपने रिएक्शंस एक तरह से समझनी है कि हमने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमारे पास लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन, और एक टॉपिक है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।